नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विलास चतुर और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज कोरल ड्रॉ में कोई ऑब्जेक्ट का साइज़ कैसे डिसाइड करना है, कैसे सेट करना है, उसको रोटेट कैसे करना है, उसका पोजीशन कैसे चेंज करना है, उसको मैं अलग-अलग तरीके से आपको बताने वाला हूँ। ग्रुप कैसे करना है, अनग्रुप कैसे करना है, फिर टेक्स्ट को कन्वर्ट कैसे करना है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट कैसे करना है, ये सब आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। तो चालू करते हैं आज का एक नया टॉपिक। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगे। आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसे कोरल ड्रॉ में कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देते तो इसकी पोजीशन चेंज करना है, इसका साइज चेंज करना है, इसको रोटेट करना है, तो ये इजी आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसका प्रॉपर्टी टूल बार से, या तो फिर आपके पास ऑब्जेक्ट में ट्रांसमिशन ऑप्शन है, वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाती है। जैसे सबसे पहले पोजीशन ऑप्शन है, जैसे पोजीशन के ऊपर क्लिक करोगे आप तो अभी फ़िलहाल आपका एक्स और वाई पोजीशन 0 0 है। आप उसको मूव करना चाहते तो कितने इंचेस में उसको मूव करना है आपको, तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते। तो जैसे अभी यहाँ पे मैं 2 इंच कर देता हूँ एक्स और वाई, और इसको अप्लाई करूँगा तो ये मूव हो जाएगा। अगर इसको मैं खाली एक्स में मूव करना चाहता हूँ, वाई में नहीं करना, तो अप्लाई करूँगा तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। वर्टिकल आपका एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, वाई एक्सिस आपका हमेशा वर्टिकल में होता है। तो आपको किस तरह से उसको मूव करना है, तो यहाँ पे आप उसका साइज़ मेजरमेंट्स आप डाल सकते हैं, आपको कितना मूव करना है। अगर आप यहाँ पे आप डुप्लीकेट कॉपी करोगे तो अप्लाई करोगे तो उतने सब ऑब्जेक्ट उसमें डुप्लीकेट बन के वो मूव हो जाएगा। तो ये कभी काम आ जाता है, जैसे कोई मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा। यहाँ से मैं समझो लाइन का थिकनेस थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। अभी इस तरह का लाइन मुझे चाहिए 2-2 इंच के ऊपर, और कितनी लाइन चाहिए, 10 लाइन चाहिए। तो अप्लाई करूँगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, मैं अभी 0.5 का डिस्टेंस देता हूँ और अप्लाई 10 करता हूँ। तो देखो परफेक्ट आधे इंच के ऊपर ये 10 लाइन बन गई। सेम अगर उसी तरह से मैं वर्टिकल लाइन डाल देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से वापस मैं इसका साइज चेंज कर देता हूँ। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्स का चेंज करना पड़ेगा 0.5, और वाई चेंज करना पड़ेगा, एक्स का मुझे 0 रखना पड़ेगा क्योंकि वर्टिकल्स में है। और मुझे कितना कॉपी चाहिए, 10 कॉपी चाहिए। जैसे इसको यहाँ पे मैं माइनस दूंगा तो ये नीचे चला जाएगा, अगर प्लस है तो ये ऊपर चला जाएगा। अभी मैंने -0.5 दिया तो इसके लिए वो माइनस में चला गया। तो इसी तरह से अगर आपको कुछ सेम डिस्टेंस के ऊपर डुप्लीकेट चाहिए तो आप ये पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते। तो आपका लाइन हो, बॉक्स हो, जो भी चीज़ें आप एरे में बनाना चाहते हैं, और नंबर ऑफ़ कॉपीज़ यहाँ पे देके फिर आपको एक्सेस डिसाइड करना है। या हो सकता है कोई चीज़ आपको रोटेट करना है, आपको कितने एंगल में रोटेट करना है, आप यहाँ पे एग्जैक्ट एंगल देके उसको रोटेट कर सकते। अगर आप चाहते हैं उसको डुप्लीकेट बनाना है तो आप कितने डुप्लीकेट चाहिए उतने वो डुप्लीकेट बन जाएगा। अभी इस्तेमाल कभी होता है, कैसे करना है, जैसे मैंने ये यहाँ पे एक सर्कल निकाला, मैंने इसका सेंटर पॉइंट में चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करूँगा तो ये सेंटर पॉइंट मैंने चेंज कर दिया। और फिर यहाँ पे मैं कितने आइटम चाहिए, कॉपी चाहिए, वो यहाँ पे मैं डिसाइड कर दिया। और कितने एंगल में चाहिए, समझो मुझे 10 एंगल में वो चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं और बढ़ा दूंगा तो ये और बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से ऐसे कुछ चीज़ें बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली आपको क्या करना पड़ेगा, उसका सेंटर पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। और सेंटर पॉइंट कैसे चेंज करना है, एक बार सिलेक्ट करने के बाद ये जो पॉइंट है इसको मूव कर देना है, और फिर मूव करने के बाद आपको कितने एंगल में रोटेट करना चाहते हो
तो वो एंगल आपको टाइप करना है, और नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितना चाहिए आप, वो आप यहाँ पे डाल के अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी तरह से ये फूल बन जाएगा, या जो भी आप बनाना चाहते हो ऑब्जेक्ट को, इसी तरह से बन जाएगा। तो इसी तरह से इसका इस्तेमाल होता है रोटेशन का। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी फ़िलहाल। उसके बाद उसको क्रॉस करना है थोड़ा सा, या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करना है आपको, तो इसी तरह से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अभी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितना चाहिए, 1 या 2, और कौन से पॉइंट में, वर्टिकल में चाहिए हॉरिजॉन्टल में चाहिए, वर्टिकल में चाहिए। देखो इसी तरह से अगर आप ये पॉइंट यहाँ पे रखोगे तो ऊपर के साइड में आ जाएगा। इसी तरह से आप हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं और ये पॉइंट आप यहाँ पे रखोगे तो इस साइड में आ जाएगा। तो आपको डुप्लीकेट भी चाहिए मिरर इमेज में, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। अगर एग्जैक्ट आपको साइज़ देना है तो आप यहाँ बाजू में आपको साइज़ का ऑप्शन है, आप कितना बाय कितना साइज़ दे सकते हैं ये भी यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कोई आपको ऑब्जेक्ट बनाना है या विजिटिंग कार्ड्स वगैरह बनाना है तो यहाँ पे आपको साइज़ देना पड़ता है, फिर आप यहाँ से उसको साइज़ दे सकते हैं, आपको कितना देना चाहते हैं। एग्जैक्ट 4x4 का आप साइज़ दे सकते हैं। फिर आप इसको कम करोगे, 3x3 करोगे और अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। फिर आप 2x2 करोगे, अप्लाई करोगे और एक हो जाएगा। इसी तरह से भी आप उसको नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बना सकते हैं। अगर आप चाहते इसको क्रॉस करेंगे तो कितने डिग्री में क्रॉस करना है आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। ये वर्टिकल करना है या हॉरिजॉन्टल करना है ये भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अभी कंट्रोल Z करता हूँ वापस, और नंबर ऑफ़ कॉपीज़ करोगे तो इसी समय में ये आ जाएगा। तो इसी तरह से आगे इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लेकिन ये ट्रांसमिशन ऑप्शन है, इसका इस्तेमाल आप अच्छी तरह से कर सकते हैं आपके कोरल ड्रॉ के ऑप्शन में, ऑब्जेक्ट निकालते समय, डिज़ाइन निकालते समय। उसके बाद अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, ये भी आपको मालूम रहेगा, मोस्टली वर्ड में यूज़ होता है। जैसे मैंने 2 ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया और एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ और इसका सर्कल ले लेता हूँ। अभी दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में चला गया, यहाँ पे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन। अभी अलाइन अगर मैं लेफ्ट करता हूँ तो देखो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, राइट करूँगा तो राइट साइड में आ जाएगा, टॉप करूँगा तो टॉप साइड में, बॉटम करेंगे तो बॉटम साइड में। अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मतलब सेंटर सेंटर आ जाएगा। अभी सेंटर टू पेज, मतलब एग्जैक्ट पेज के सेंटर में आ जाएगा। सेंटर टू पेज हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल, ये करोगे तो एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। आपको खाली क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे उसको रखा है तो बस आप L टाइप करो, दोनों सिलेक्ट करो और L टाइप करो, आ जाएगा। P टाइप करो, सेंटर में आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट कीज़ है, यहाँ पे आपको बताया है। L R T, T का मतलब टॉप, B का मतलब बॉटम, E का मतलब सेंटर और C का मतलब होता है वर्टिकल सेंटर। देखो R करोगे तो राइट, L करोगे तो लेफ्ट, T करोगे तो टॉप, B करोगे तो बॉटम, P करोगे तो सेंटर। तो इसी तरह से आप उसको अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास 2 ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी। या तो आप डायरेक्टली इसको ऑन कर दीजिए, आपको कहाँ पे चाहिए सेट कर सकते हैं आप उसको, इसके थ्रू भी आप उसको अलाइन कर सकते हैं। एग्जैक्ट सेंटर में चाहिए
सेंटर में आ जाएगा। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। इसमें ऑर्डर है सेंड टू बैक, सेंड ब्रिंग टू फ्रंट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट को आपको पीछे रखना है, किसी को आगे लेना है, तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसको पीछे डालना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन है ऑर्डर में सेंड टू बैक, बैक टू पेज या सेंड टू बैक। तो इसी तरह से आप उसको फ्रंट में भी ले सकते हैं। अभी इसको फ्रंट लेना है तो यहाँ पे आपको वापस ऑर्डर में जाके फ्रंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए ऑप्शन है ऑर्डर में आगे पीछे कर सकते हैं। इसके बाद एक कंबाइन ऑप्शन, दो ऑब्जेक्ट को आप कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप कंबाइन करोगे, दोनों कंबाइन हो जाएंगे। वापस अलग करना चाहते हैं तो आपको ब्रेक कर ऐड करना पड़ेगा, जिससे आप दोनों ऑब्जेक्ट को वापस अलग अलग कर सकते हैं। अगर ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप उसको ग्रुप भी बना सकते हैं। जैसे मैंने ग्रुप बना दिया, वापस अगर आप चाहते हैं उसको अनग्रुप भी कर सकते हैं, तो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। तो ये मोस्टली बेसिक है, ये सबको मालूम है ग्रुप कैसे करना है, अनग्रुप कैसे करना है। इसमें और एक ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है कन्वर्ट टू कर्व। अब ये कन्वर्ट टू कर्व कभी यूज़ करना है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, जैसे लिखा है यहाँ पे टाइप करता हूँ करियर कंप्यूटर्स ले, मैंने टाइप कर दिया और यहाँ पे मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे समझो मैं एक अलग फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, थोड़ा सा अलग फ़ॉन्ट मैंने ले लिया है यहाँ पे। चलो और थोड़ा सा अलग ले लेता हूँ। अब ये फ़ॉन्ट, अब ये फाइल मैंने समझो सेव कर दी। यहाँ पे मैं सेव ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नाम देता हूँ ABC। अब ये फाइल मैंने किसी को सेंड कर दी, ABC नाम की CDR फाइल। अगर उसके पास ये फ़ॉन्ट नहीं है तो ये फ़ॉन्ट वहाँ पे ओपन नहीं होगा, ये चेंज कर देगा, उसको अलग इसमें कन्वर्ट कर देगा। या तो हो सकता है मराठी फ़ॉन्ट है या हिंदी फ़ॉन्ट है। तो बहुत बार ऐसे होते हैं, कोरल ड्रॉ में फ़ाइल बना लेते हैं और सामने वाले को जब सेंड कर देते तो उसके पास ये फ़ॉन्ट नहीं होते। तो उसी समय उसको क्या करना पड़ता है, आपको ऑब्जेक्ट में जाके उसको कन्वर्ट टू कर्व करना है। जैसे आप उसको कन्वर्ट टू कर्व करोगे, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। अब ये टेक्स्ट नहीं रहेगी, अब ये ऑब्जेक्ट बन गए, पिक्चर्स बन गए। अब इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब ये फ़ॉन्ट अगर सामने नहीं भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी ये फाइल ओपन हो जाएगी, सेम फ़ॉन्ट रहेगी। लेकिन इसमें ड्रॉबैक है कि अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो ये चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि अभी उसको फ़ॉन्ट कन्वर्ट कर दिया है नॉर्मल ऑब्जेक्ट में। अगर आप इसको चेंजेस करना चाहते हैं, अभी इसके डिलीट करना पड़ेगा और वापस आपको टाइप करना पड़ेगा। लेकिन आपका इसका बेनिफिट है कि अगर सामने वाले के पास ये फ़ॉन्ट नहीं भी रहेगा तो भी आपका सेम फ़ॉन्ट में ये चीज़ ओपन हो जाएगी। उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कन्वर्ट टू कर्व। उसके बाद कन्वर्ट टू आउटलाइन। अभी क्या होता है, कभी कभी इसको अपन समझो आउटलाइन दे देते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने आउटलाइन ले दी यहाँ पे, बस थोड़ा सा कम कर देता हूँ इसको। अभी इसको मैं कन्वर्ट करूँगा, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। इसका जो आउटलाइन है ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और साइड में जाएगा। तो देखो ये मेरा नॉर्मल टेक्स्ट है और ये आउटलाइन वाला टेक्स्ट है। तो इसी तरह से मैं कोई भी ऑब्जेक्ट का आउटलाइन बना के उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे पास ऑप्शन है कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। तो बहुत अच्छा इफेक्ट्स है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बता दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए या अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कल फिर वापस मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।